जाकर क्या मत बाहर जाने बताओ देगा। उठ साले उठ। ले साले ले साले। कलवा यह बता लाला, तो पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चला थी ना? अभी पेपर वेपर हुए ना, बढ़िया से लिख के आए ना पेपर? अरे हाँ पापा, एकदम मस्त हुए। समझ लो पूरे के पूरे क्वेश्चन हल करके आए हैं। यह समझ लो फर्स्ट डिवीजन आना है। क्यों हिला डाला ना? शाबाश बेटा शाबाश। इतनी समय ससुर पता नहीं क्या है, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब। अच्छा अच्छा, आ रहे हैं। अच्छा कलवा का लेके आएगा है? अच्छा ठीक है, अभी हम आई थी, मियाँ बीबी और कलवा का लेके आई थी। अच्छा ठीक है, ठीक प्रिंसिपल साहब नमस्ते। क्या हुआ पापा, कहे के लिए प्रिंसिपल साहब फोन करना है? पता नहीं लाला, कुछ बताए नहीं कहीं नहीं। कलवा का लेके आओ और उनकी अम्मी का लेके आओ। चलो चल के। कलवा की अम्मी, अरे सुनती हो? अरे हाँ आ रही है। अरे कहा हुआ, कहे चिल्लात रहा तो 24 घंटा। सही खेल गया मैं। अरे चिल्लात रही नो, प्रिंसिपल साहब का फोन आ रहा है। कहीं नहीं, कलवा का और उनकी अम्मी का लेके आओ, कुछ बात करना है। चलो भी चली। अच्छा प्रिंसिपल साहब का फोन आवर है। मैं कल आकर रिजल्ट आएगा मेरे कलवा का, फर्स्ट डिवीजन आवा हो, एक लिए खुशखबरी देख लिया है, बुलावा थे। चलो चली। पापा बेल बजाओ। आइए अंदर आइए। हाँ प्रिंसिपल साहब बताइए, किस लिए बुलाया? हाँ प्रिंसिपल साहब बताइए ना, कलवा हमारा फर्स्ट डिवीजन आया इसलिए बुलाए हैं। अरे फर्स्ट डिवीजन नहीं, फेल हो गया है तुम्हारा लड़का, इसीलिए बुलाए हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। कैसे प्रिंसिपल साहब? लड़का तो हमारा बोल रहा है कि हम फर्स्ट डिवीजन आएंगे। पापा हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, एक एक क्वेश्चन हल करके आए हैं, और आप बता रहे हो लड़का फेल हो गया है। एक एक क्वेश्चन हल करेंगे? ये देखो इनकी शकल। हम आपको बताते हैं पेपर में लिख के क्या क्या आए हैं। सुनिए, पेपर में क्वेश्चन आता है कि खुशी के बारे में 2 लाइन लिखें, तो आपका लड़का क्या लिखता है? सुनिए, लिखता है कभी खुशी कभी गम और खोलो चड्ढी भर लो बम। अब बताइए आप, ये कोई तरीका होता है लिखने का? कसरे कलवा तो यही लिख के आए इनका, यही पढ़ाई करे रहन। कलवा ते लागत है हम लोगन की नाक कटवाएं दे लाला। पापा ये वाला क्वेश्चन याद नहीं रहा है, तो दिमाग में जो आवा लिख दिए। हम कहने 1 नंबर तो मिलेंगे ही। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे ये तो कुछ नहीं, अभी आगे सुनिए। क्वेश्चन आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में लिखिए। ये महाशय लिखते हैं कि रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे नींबू का रस, आम का रस, संतरे का रस, गन्ने का रस, और तो और लिखते हैं मैन रस। मैन रस ये क्या होते प्रिंसिपल साहब? क्या बताएं, शर्म लग रही बताने में। इन्होंने पेपर में लिखा है मेन रस के बारे में कि जब एक मेल फीमेल के साथ संभोग करता है तो उसमें जो रस निकलता है मेन का, तो उसे बोलते हैं मेन रस। अब ये बताइए, इतना गंदा लड़का है, इतनी गंदी गंदी चीजों को पेपर में लिखता है। अरे प्रिंसिपल साहब, लड़का तो हमारा रात भर जग के, दिन भर जग के जो है मेहनत करे थे पेपर की। अब ऐसे कैसे हुआ? तो हमका भरोसा नहीं मिला कि हमारा लड़का इस तरह लिख सका थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अच्छा तो मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? आपके सामने पेपर पड़ा हुआ है, उसी से पढ़ के हम बता रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं माफ कर दो प्रिंसिपल साहब, हम तो ऐसे कहती रहे। अरे ये तो इसके कारनामे कुछ भी नहीं। आगे सुनिए, मैं और बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक पोयम लिखें, तो ये महाशय क्या लिखते हैं बताते हैं आपको। ये लिखते हैं, वो मांगती थी मैं देता ना था। बस प्रिंसिपल साहब बस, इस तरह गंदी गंदी बातें ना बताओ। अरे गंदा नहीं है, डबल मीनिंग में लिखा है। पूरा तो सुनिए तभी समझ में आएगा। ये लिखते हैं, वो मांगती थी मैं देता ना था, जवाब उसके किसी भी सवाल का। वाह। और आगे सुनिए भाभी जी, लिखते हैं कि एक दिन उसने मांगा, ध्यान से सुनना, एक दिन उसने मांगा तो खड़ा हो गया। बड़ा हरामी हो बेटा। ये क्या बदतमीजी करो तो प्रिंसिपल साहब? अरे ये बदतमीजी नहीं है, यही तुम्हारी लड़के ने लिखा है पेपर में। और आगे सुनो, पहले सुनो पूरा। लिखते हैं कि एक दिन उसने मांगा तो खड़ा हो गया, रोंगटा रोंगटा मेरे जज्बात का।
देखिए देखिए इनकी हरकतें, और पूरा सुनिए। लिखते हैं, एक दिन वो बोली, पीछे से नहीं आगे से करो। भाभी जी, बस करो। तुमका शर्म नहीं लगती है प्रिंसिपल साहब? हैं, इस तरह कोई गंदा गंदा बोला थे? अरे सॉरी भाभी जी, लेकिन ये लिखा है, वही बता रहे हैं। मैं का तुम्हारा इरादे सही नहीं लगाती है प्रिंसिपल साहब? हैं, क्या तुम बार बार भाभी जी करके बोल रहे हो? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप सुनिए तो, आगे तो सुनिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, केवल डबल मीनिंग लिखा हुआ है। लिखते हैं, एक दिन वो बोली, पीछे से नहीं आगे से कर। बड़ा हरामी हो बेटा। तुम दीदार मेरे हुस्ने सवाब का, ये लिखा है। आप लोग हमको गलत समझ रहे हैं। अरे सॉरी प्रिंसिपल साहब। अरे सॉरी प्रिंसिपल साहब, जो है मुंह से निकल गया, गलती से समझ ना पाए रहा हम। अब सोचिए, आप लोगों को जब इतना बुरा लग रहा है कि जिस मैडम ने इनकी कॉपी जांचा है, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। लिखते हैं, बड़ा दर्द होता है जब अंदर जाते, कानों में एक एक लफ्ज मेरे प्यार का। अब बताइए, आगे सुनिए। फिर मैंने प्यार से दिया तो छूट गया, फिर मैंने प्यार से दिया तो छूट गया, हाथ से मेरे लाल फूल गुलाब का। सही खेल गया बहन। सुनिए भाभी, आगे लिखते हैं, उसने कहा कि कर लो मगर किसी को बताना नहीं। तुम हमारा नाम न लिया करो प्रिंसिपल साहब, ये हैं बगल में, इनसे कहो ना। अरे हाँ, सॉरी भाभी सॉरी। सुनो तो, आगे तो सुनो। उसने कहा कि कर लो मगर किसी को ना बताना, बस छुपा रहे ये अफसाना मेरे प्यार का। वाह क्या बात है। कलुआ कसरे ते आज मैं का प्रिंसिपल साहब के सामने शर्मिंदा कर दिए हैं। बता ते का पढ़ाई करे रन और का लिख के आए हैं? हाँ लाला, आज तो इस तरह की हरकतें थे, मोह सर जो है शर्म के मारे नीचे झुक हुआ। बता, अब मई का पता चला है कि ते रात रात भर कौन सी पढ़ाई करत रहन। अरे पापा मम्मी, मैं क्या बताऊं, जो पढ़ के आए रहा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा रहे, तो एक लिए मैं कहूँ कि खाली पेपर छोड़े तो क्या हुई, जो दिमाग में वही लिख दो, कम से कम एक एक नंबर आ जाए, पास तो यही। लेकिन अम्मी पापा, एक आगे कि मैं सारे क्वेश्चन सही से लिख रहा हूँ, पता नहीं कैसे फेल हो गए। अच्छा बेटा, मेरे सामने अपनी मम्मी पापा को चूतिया बनाते हो। इसके आगे तुमने सारा पेपर खाली छोड़ दिया, कुछ लिखा ही नहीं है। कैसे कल सही है कहते प्रिंसिपल साहब? पता नहीं पापा, लिखे तो रहा, लेकिन पता नहीं कैसे का गायब हो गया। हट बाबू चल, हट। ते घर चल लाला, तेका मैं बतावत हूँ कि मैं कहाँ हूँ है, न तेका उल्टा लटका दो पंखा में तो कहीस। अरे सुनिए, अभी घर मत जाइए, अभी ये तो कुछ नहीं, अभी और आपको इसकी शिकायत बताते हैं। सुनिए, क्लास में कुछ क्वेश्चन इनसे पूछे गए, तो ये जवाब क्या देते हैं। टीचर इनसे सवाल पूछता है कि ये बताओ कलुआ कि वो कौन सा काम है जो आदमी की करते ही 10 मिनट में पसीना छूट जाता है, और औरत कहती है करते जाओ करते जाओ। बताओ भाभी जी, आप बताओ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब हम क्या बताइए, अब तुम्हारा भाई तो रात में आधा आधा एक एक घंटा तक भिड़े रहते हैं, इनका तो 10 मिनट में पसीना नहीं छूटता है। ये तुमको सबके सामने बताना जरूरी है? ये कोई जगह है बताए के लिए हैं? ऐसी बातें कोई बतावा थे? अरे अब पूछिन तो बता दिए ना, अब कहाँ छुपाइए माँ। भाभी जी, आपको बच्चे के सामने ये सब बातें नहीं करना चाहिए हैं। आप ही लोगों से लगता है सीखता है, इसीलिए पेपर में इस तरह लिख के आया है। शाबाश बेटा। अच्छा बताइए, जाने दीजिए, आप ही लोग सवाल का जवाब दीजिए। भाभी जी बताइए, क्या है सवाल का जवाब? आप होती तो आप क्या लिखती? हम लिख देते, क्या लिखते हो, अब मान लो जो है सवाल का जवाब तो एक है, वो है 6। भाई साहब आप बताइए, आप क्या लिखते? अरे सेक्शन है सही जवाब। अरे सही जवाब शॉपिंग है, शॉपिंग। बताइए। और आपके लड़के ने भी लिखा है 6। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, ये आप ही लोगों से सीखता है। और ये तो कुछ नहीं, मैडम इनको पढ़ाने आती हैं क्लास में और कहती हैं सब लोग हैंड से एक वाक्य बनाओ। तो ये वहां से पता है क्या लिखते हैं? लिखते हैं, भाभी जी सुनिए, लिखते हैं माई पेनिस इन योर हैंड। अरे वो पेन के आगे स्पेस लगाना भूल गए रहा। अरे प्रिंसिपल साहब, हम लोग का इंग्लिश नहीं आवती है, हिंदी में बताओ जरा। हाँ प्रिंसिपल साहब, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। अरे अब क्या बताएं भाभी जी, शर्म लग रही है हमको, लेकिन आप इतनी जिद कर रही तो बताए दे रहे हैं।
ये इसका मतलब होता है कि मेरा लिंग, भाभी जी, मेरा लिंग आपके हाथ में। चल हरामी चल, बदतमीज, सहूर और है नहीं ना, मेरे का ऊट पटांग गंदी गंदी बातें बतावा थे। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल साहब इधर आओ जरा। अच्छा भाई साहब अभी आते हैं। हाँ भाई साहब बताएं। ये ले हरामी ये ले। आ ते हट ते जा कलवा के अम्मा ते बाहर जा, मैं बतावत नहीं का। उठ साले उठ। लेकिन भाई साहब मैंने किया क्या? मैंने तो आपके इलाके की शिकायत करने के लिए बुलाया था, आप लोग मार गए हो। मेरी औरत चलाई मत, ले ले साले, मारो पापा और मारो। ले साले, ले ले साले ले। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। चल अला चल चली तो एडमिशन में कहीं और करवा दूं। ये इतने बेकार स्कूल में नहीं करवा के जहाँ का प्रिंसिपल इस तरह हो तो वहां के लड़का पास का होंगे। हाँ पापा चलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शिकायत ही तो करने के लिए बुलाए थे, मारा गया मुझको। और तुम लोग क्या देखा? तो मार तो खिलवा दिए हो। अब चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लियो और वीडियो पूरा देखो, स्किप करके ना देखो कि छोड़ छोड़ के वीडियो देख लो, नहीं तो मैं ऐसा बुरा कोई ना हो। समझे रहो, मार कहाँ मैं बदला निकाल लूँ। और लाइक करो कमेंट्स करो। अब मैं जाता हूँ।